चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अगला पद, जिसमें कहा गया है कि गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। चलिए हम अब एक एक पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक शब्द आया है अंतरे। अंतरे का अर्थ होता है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि प्रस्तुत पाठ संगीत या गीत से संबंधित है और इसे नाम संगीतकार इसलिए दिया गया क्योंकि मुख्य कलाकार के अलावा जो व्यक्ति संगीत में साथ देते हैं उन्हें संगीतकार कहा है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात जब गायक, अंतरे का अर्थ है यहाँ जब संगीत के 3 भाग होते हैं, एक प्रारंभिक भाग जिसको टेक या स्थाई कहा जाता है, उसके बाद अंतरा आता है और फिर अंतिम शब्द समापन आता है। तो जब प्रारंभिक या स्थाई को छोड़कर मुख्य कलाकार अंतरा, कहने का अर्थ है कि प्रथम पंक्तियों को छोड़कर जब संगीतकार अन्य पंक्तियों में लय तान बैठाने लग जाता है, अर्थात पूरी तरह खो जाता है और साथ में अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह कहीं भटक गया हो और उसका भटकाव भी कैसा हो, आनंद की स्थिति का हो। तो ऐसी स्थिति में कवि ने संगीतकार की महत्ता को बताया है कि जब गायक अंतरे को छोड़कर अपनी सरगम की सीमाओं को लांघ कर और आनंद की अनुभूति में इतना लीन हो जाता है तो संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई का अर्थ बताया ना कि पहली पंक्ति को ही गा गा कर वो दर्शकों अर्थात श्रोताओं और मुख्य कलाकार के बीच सेतु का काम करता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई राहगीर रास्ते में छूटे हुए सामान को समेटता हुआ चल रहा हो। और जब वह ऐसा करता है तो कवि बताता है कि संगीतकार मुख्य कलाकार को उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख ही रहा था, क्योंकि संगीतकार जब पहली पंक्ति को बार बार गाता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह बार बार गाकर मुख्य कलाकार को उसकी याद दिला रहा हो जैसे उसने शुरू में संगीत सीखा था। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लिखेंगे इसका भावार्थ।